इसके पहले आप लोग देखे होंगे 2 दिन क्लास डे 1 आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यस या नो? यस सर। अच्छा, एकदम कंप्लीट है। तो आज हम लोग डे 2 में मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करते जाएंगे, रट्टे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वक्त कम है, और जब वक्त कम है ना तो सिस्टम से काम करना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जीतने वाले कोई अलग काम को नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हम लोग अलग ढंग से अलग कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, आप लोग ज़रूरत के अनुसार बात करते जाइएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहला प्रश्न में आज हम आप लोगों से क्या करते हैं, मिल के देखते हैं। नहीं कहता है मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, बिना आप लोगों को बता रहे हैं। यदि करा ग्लास रड को अगर किसके साथ रगड़ा जाए, सिल्क क्लॉथ के साथ। सिल्क को रेशम भी कहा जाता है। बोलो, सिल्क को और किस नाम से जानता है? रेशम। अरे बोलो, सिल्क को किस नाम से जानेगा? रेशम। एक आवाज में, सिल्क को और क्या जानेगा? रेशम। नहीं, जब ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तब क्या होगा कि जब रगड़ाता है तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में जाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है? ग्लास से सिल्क। बताए होंगे आवेश कई प्रकार के होता है, एक धनावेश और दूसरा, एक धनावेश और दूसरा आवेश कई प्रकार के? धनावेश होता है कब? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तब। अच्छा, ऋणावेश कब होता है? इतना जानता है। जब इतना जानता है तो आगे कोई जान पहचान करे के जरूरत नहीं है। तो जरा सोचो तो, अगर ग्लास और सिल्क रगड़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? ग्लास से सिल्क। अच्छा, ग्लास से सिल्क जा रहा है, त्याग कौन कर रहा है? ग्लास। ग्रहण कौन कर रहा है? सिल्क। तो त्याग करे वाला पर क्या होची? पॉजिटिव। अरे बोलो, त्याग करने वाला पर क्या आएगा? और ग्रहण करने वाला पर? तो बोलो, अगर ग्लास और सिल्क को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाए, किस पे पॉजिटिव और किस पे निगेटिव? ये आपका नेचुरल फेनोमेनन है। हमेशा रगड़ेगा तो ग्लास से सिल्क में जाएगा, सिल्क से ग्लास में। वो नेचर है। जैसे भिखमंगा हमेशा मांगबे करेगा, वो कभी दान नहीं देगा। उसी प्रकार से अगर बिल्ली की खाल को, याद रखिएगा किसको? बिल्ली की खाल को एबोनाइट रड से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन में जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन। बोलो, इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर रहा है और ग्रहण कौन कर रहा है? तो किस पे पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। और एबोनाइट पे ऊनी कपड़ा को जब एम्बर से रगड़ेंगे, बोलो ऊनी कपड़ा को किसके साथ? तो इलेक्ट्रॉन ऊनी से एम्बर में जाएगा। बोलो, ऊनी से कहाँ जाएगा? अब सवाल है कि सर एम्बर क्या है? तो कभी कभी तू लोग देखा होगा, मुनगा के पेड़ देखा होगा, शीशम और बबूल, उसका तना में देखिएगा ना कि एकदम चिपचिपा सा, लठा सा लगता है, बेचारा के दिल टूट गया है, तो एकदम बाहर चिपचिपाल नियन निकलल रहता है। ऐसा देखा है तू लोग? वही हो एम्बर। वही क्या है? ओकरे यूज करता है सोनार लॉकेट उकेट में अंदर डाल ले रहता है, जो चमचम करता है हल्का। नहीं प्लास्टिक बाके, ए भैया गप नहीं कर, तू एकदम हॉट सीट पे अभी बैठल है। समझ में आ रहा है? तेरा एक डिस्टर्बेंस पूरा क्लास को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। बोलो, तो किस पे पॉजिटिव आएगा? ऊनी पे। आई एम्बर पर ऊनी पे पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि जब रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊनी से कहाँ जाएगा? अब यहाँ और है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, किसको? ऊन के साथ। किसके साथ? ऊन के साथ। जब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को ऊन के साथ रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊन से प्लास्टिक में जाएगा। बोलेगा सर प्लास्टिक से ऊन में नहीं जाएगा, तो बोलेंगे ये हमारे बाप के खेती नहीं हो कि हम अपन मन के अनुसार कर देंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? ऊन से प्लास्टिक। जब ऊन से प्लास्टिक जाएगा तो किसके पास पॉजिटिव आएगा? काहे कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। बोलो, उसी प्रकार से रबर वस्तु को ऊन के साथ, बोलो रबर वस्तु के रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? बोलो, ऊन से। तो किस पे पॉजिटिव आएगा? अच्छा, और निगेटिव किस पे?
जो ऑनलाइन क्लास कर रहा होगा ना, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। दिख रहा है तो अच्छा, नहीं दिख रहा है तो और अच्छा, कम से कम देखे के प्रयास करेगा। अब देखो मगर गौर से, आराम से पढ़ो। तो क्या कर रहा है, जब कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ाया तो कांच पर कौन आवेश आया? धनावेश। क्यों? कांच रेशम से रगड़ाता है तो इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम में जाएगा, कांच पे पॉजिटिव और रेशम पर कौन आंसर होगा? मजा आ रहा है? बोलो, बिल्ली की खाल को किसको, किसके साथ कुछ कुछ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से कहाँ जाता है? बिल्ली पर पॉजिटिव और एम्बर पर, तो एम्बर पर कौन आवेश आएगा? अच्छा, मजा आब और नहीं भी मजा आएगा तो इन्हें मजा मिलेगा। किसी वस्तु को चार्ज करने की विधि, बोलो, किसी वस्तु को चार्ज करने की कितने विधियां होता है? नाम बताइए। बोलो, किसी वस्तु को चार्ज करने का 3 विधियां होता है। एक आवाज में, किसी वस्तु को चार्ज करने का, ओहो, कई विधियां? बोलो, किसी वस्तु को चार्ज करने का, किसी वस्तु को कई विधियां होता है। अब बोलेगा सर नाम बताइए तो हम बोलेंगे दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता नहीं। अब पूछ लेगा, और बाद बोलेंगे दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, तो बोलेंगे मोहब्बत 2-4 कट्ठा बेचे के तरीका है और कुछ नहीं है। बोलो, किसी वस्तु को चार्ज करने का कई विधि? बोलो, कई विधि? अच्छा, कौन कौन है? घर्षण या रगड़न। बोलो, घर्षण या, और एक कौची है? चालन विधि। बोलो, कौन विधि? और एक प्रेरण विधि। बोलो, कौन विधि? बोलो, किसी वस्तु को चार्ज करने की कई विधियां हैं? कौन कौन? नाम बताइए। घर्षण, रगड़न और घर्षण या रगड़न, चालन और प्रेरण। नाम ही काफी है, इन नाम में बताएगा। नाम है घर्षण। देखो क्या करना है? चार्ज। अरे बोलो, किसी वस्तु को क्या करना है? चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। अरे बोलो, चार्ज का मतलब आवेश। या तो पॉजिटिव होगा या तो गलत बात की सही बात? अच्छा, पॉजिटिव होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। और निगेटिव होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब मामला चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होना जरूरी है। नहीं कहता है सांसों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, तो उसी प्रकार से चार्जिंग के लिए किसका जरूरत है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होना। ओहो, अब सवाल है, देखो रगड़न विधि में क्या होता है ना, वो जब दो वस्तुओं को, बोलो, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ, जब दो निश्चित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है? रगड़ा। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है और अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। देखो, जैसी रगड़े, दोनों के दोनों क्या था? अनावेशित था। रगड़े तो इलेक्ट्रॉन ए से कहाँ गया? तो एक त्याग कर रहा है कि ग्रहण? तो पहले कुछ नहीं, दोनों उदास थी, अब दोनों टकराई तो इलेक्ट्रॉन एरा ही से एरा यहाँ गया। तो जब गया बोलेगा जा बेवफा जा, तो बोलेगा पॉजिटिव के बोला, ये बोलेगा आ गया, तो ग्रहण हो गया निगेटिव। पहले से चार्ज नहीं था, अब चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो, जब दो निश्चित अनावेशित वस्तु को, जब दो निश्चित वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, जिसके कारण दोनों अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है।
चार्जिंग के इस विधि को घर्षण या रगड़न विधि कहा जाता है। अब पीडीएफ ग्रुप में जाता है, एकदम सुंदर सुंदर शब्द में लिखल ग्रुप में पहुंची, तो घबराए के कोई जरूरत नहीं। घबराए के जरूरत आएगा तो अधिक जानकारी के लिए हेलो कौन फोन करके कांटेक्ट करना। बोलो घर्षण विधि में, कौन विधि में? कुचालक भी आप चार्ज होगा, कौन? कुचालक भी और चालक भी। बोलो कुचालक भी और, बोलो घर्षण विधि से चालक चार्ज होगा, बोलेगा यस। कुचालक भी चार्ज होगा और चालक भी। बोलो कुचालक भी और चालक भी। घर्षण विधि से कौन चार्ज होगा? चालक और कुचालक दोनों। चालक और कुचालक दोनों। अब चालन नहीं, चालन के मतलब एरा में चल के जाएगा, एरा में रगड़ा झगड़ी नहीं होगा। क्या होगा? रगड़ा झगड़ी नहीं होगा। जैसे एरा में क्या है? एक आवेशित वस्तु है, एक क्या है? ओ आवेशित है, और एक अनावेशित है। याद रखना, एगो आवेशित है और एक क्या है? ओ हो अना, और जो अनावेशित है ना वो कौची है? चालक है। याद रखो क्या है? चालक। ये क्या है? आवेशित। अने कि बोलो जब आवेशित वस्तु को, जब अनावेशित वस्तु के साथ, किसके साथ? जो अनावेशित होगा वो क्या होगा? चालक। संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। और जो अनावेशित था वो क्या हो जाता है? आवेशित। चार्जिंग के इस विधि को चालन विधि कहा। बोलेगा, पूछेगा चालन विधि से आप क्या समझते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो बोलेगा जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित सुचालक वस्तु के साथ संपर्क में लाया तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है और अनावेशित सुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। चार्जिंग के इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। बोलो इस विधि में, किस विधि में केवल कौन होगा बाबू? चालक। अरे बोलो कौन चार्ज होगा? चालक। बोलो क्या? क्या? चालन विधि से। बोलो क्या? चालन विधि से कुचालक चार्ज होगा? नहीं। अरे कुचालक चार्ज होगा? नहीं। बोलेगा ये हो नहीं सकता, नहीं होगा। अब बोलेगा सर प्रेरण, तब प्रेरण से एगो शब्द आया है प्रेरणा, नहीं कहता है। जैसे हम लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा मिला कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। नहीं, हम लोगों को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिला, उठो जागो तब तक लड़ो जब तक कि आप अपने मंजिल को क्या कर सको? हासिल नहीं कर सको। प्रेरणा के मतलब वो आपके पास नहीं। जैसे तू लोग खान सर के फैन है, ये प्रेरणा है। ये क्या है? प्रेरणा है ना। इसका मतलब डोंट टच मी। कौन टच मी? बिना टच किए चार्ज कर देगा। होगा क्या? यह देखो एक आवेशित वस्तु है, कौची? ये आवेशित है, इसके बगल में, इसके बगल में अनावेशित। कौन? अनावेशित सुचालक वस्तु को, किसको? समीप लाए, नहीं कहता है पास आओ, पास आओ, पास आओ न, लेकिन बोलेगा डोंट टच मी, डोंट टच मी। इसका मतलब पास आई हाँ, लेकिन डोंट टच मी, टच करना। ये बोला था जरा जरा टच मी, टच मी, टच मी, यानी कि टच करे बोला। ये बोला डोंट टच मी। आई फाइटा फाइटी, झोटा झोटी की है, बोलेगा घबराना। घर्षण विधि में रगड़ाया, चालन विधि में हाय बाबू ने थाना थाया, और प्रेरण विधि में कुछ नहीं करेगा, खाली एकदम देखेगा। देखते देखते तो उन्हें से पूछेगा टुकुर टुकुर देखते हो क्या? तो बोलेगा बस मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। आप लोग 12th हैं, 40 डेज, आराम से बैठ जाओ, ठीक।
तू बड़ी पहुँच के आदमी है यार, तू बड़ी चीज बड़ी है, मस्त मस्त। चलो हटाओ, बोलो जब किसी, बोलो जब आवेशित वस्तु को, आवेशित टच किए बिना, टच अनावेशित सुचालक वस्तु के समीप लाया तो आवेशित वस्तु के प्रभाव से, आवेशित वस्तु के अनावेशित सुचालक वस्तु आवेशित हो जाता है। अनावेशित सुचालक वस्तु चार्जिंग के इस विधि को प्रेरण विधि कहा। इसमें कौन चार्ज होगा? चालक। बोलो क्या? चालक। बोलो किसी वस्तु को चार्ज करने के कई विधि? कौन कौन? घर्षण, चालन और दोनों। अनावेशित वस्तु को रगड़ने पर चार्ज होगा, आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक वस्तु के साथ टच करवाने पर एगो केबल समीप जाएगा। जैसे चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण। एग्जाम्पल विद्यार्थी जीवन पर समझाते हैं, 30 सेकंड में समझ जाएगा। तू लोग पैसा लाता है घर से, पैसा मिल गया तो समझ लो चार्ज हो गया। तो विद्यार्थी को पैसा लेने का भी कई तरीका है? 3 तरीका। एगो कौन? लतखोर तरीका, घर्षण। घरे जाएगा, बाऊ के कहेगा व्हाट डू यू मीन बाई बाऊ? बाऊ के मतलब पापा जी। बोलेगा तोरा औकाते नहीं था तो हमरा नवदवा भेजा था काहे ला? देखो तो मलिकवा मांग रहा है, मास्टरवा मांग रहा है। गलत बात नहीं बोल रहे हैं। ताला तोड़ेगा, कोठी फोड़ेगा और लेके चार्ज। और बाद रूम पर आएगा, मुर्गा मछली बनाएगा। ठीक, ई मेथड से दूसरा कुछ नहीं। जाएगा, बड़े प्यार से करेगा, बाबूजी प्रणाम प्रणाम, 2 काम हो गया। खाना नाश्ता सब कुछ करेगा। और बाद बोलेगा बेटा ठीक हो तो कल को कहते बाबूजी ठीक तो हक को, लेकिन अब सोच लियो नवादा उवादा जैसे कोई फायदा नहीं है। तो बोलेगा क्या है बेटा? तो बोलेगा जाएंगे मास्टर साहब भगा देंगे। क्या करेंगे? बिना पैसा के वो पढ़ाएंगे नहीं, और पैसा आप दिए नहीं हैं, और आपका भी स्थिति देख रहे हैं, हम ज़बरदस्ती आपसे ले नहीं सकते हैं। लेकिन एगो एंटीबायोटिक खुद दे देता है कि फेल करबो तो हमरा कुछ कही है नहीं। बेचारा बाप किडनी से लेके खेत तक बेचेला तैयार हो जाएगा। तो झगड़ा नहीं किया, मांग के लिया, चालन विधि। और तीसरा विधि जो होता है ना, 440 विधि है। एरा में लड़का मांगता उंगता नहीं, एकदम मन से बैग उग टांगेगा, ऑनलाइन जाएगा। उसके बाद चलो इन्हें मार्केट नज़दीक रहेगा, वो जो खाना वाना खा लेगा, वहीं पर बैठ जाएगा। घर जाएगा, बहन खाना लेके आएगी, भैया खा लो। तोरा नहीं जगा रहे, हम पढ़ रहे हो। गाँव में तो 7, 8, 9 बजते बजते सूत रहता है। जब देखल को ढन ढूंढ करके कि कुल सूत रह होता, हाँ ओहो सूत रहेगा। उसके बाद सबके जागे के पहले फिर जग जाएगा, फिर लगल है। पापा सुते घड़ी देखे थे कि बेटा पढ़ रहा है, पापा जाग रहे हैं तब देखे हैं कि बेटा पढ़ रहा है। उनको अब लगता है यार ये मेरा खानदान का गुदड़ी का लाल है, ये वो चिराग है जो मेरा गरीबी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। फिर सुबह बैग डालेगा, निकले लगेगा, पापा जी अरे बेटा पैसों ऐसों को दिक्कत है? तो बोलेगा हाँ, फिजिक्स वाला इतना, केमिस्ट्री वाला इतना, मैथ वाला इतना, बायोलॉजी वाला इतना, रूम रेंट इतना, दूध वाला इतना, दुकान वाला। अपने बेटा गुनो भाग नहीं करेगा, गार्जियन जोड़ जड़ के दे देगा कितना, इतना मिला, मांगा नहीं ना। दिस मेथड इज कॉल्ड कौन विधि? प्रेरण विधि ना। तो बोलो किसी वस्तु को चार्ज करने का क्या विधि? कौन कौन? घर्षण, रगड़न, चालन, प्रेरण। बोलो वस्तु को चार्जिंग करने का घर्षण विधि से क्या समझते हैं? समझ गया। चालन विधि से क्या समझता है? समझ गया। प्रेरण विधि को समझ गया। तो यह विधि से पैसा लाता होगा, ये विधि से जब पैसा लाता होगा वो बापों के कहियो बेच देगा। याद रखना, कुचालक बस विधि से, हाँ कुचालक वस्तु किस विधि से चार्ज होगा बाबू? किस विधि से? घर्षण विधि से। अरे कुचालक केवल कौन विधि से? अचालक कौन से? चालक, प्रेरण, चालन और घर्षण, तीनों में से चालक रहेगा। वो बोलेगा चालक किससे चार्ज हो जाएगा? घर्षण से, चालन से और प्रेरण से। लेकिन कुचालक केवल और केवल, बोलो मानव शरीर चालक होता है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में आवेश का प्रभाव होता है। बोलो मानव शरीर में आवेश का प्रभाव होता है। यही कारण है कि मानव शरीर चालक
होता है। देखो मगर ऑनलाइन वाला ज्यादा प्यार से देखना, नहीं तो तोर मोहब्बत खराब हो जाएगा। किसी वस्तु को चार्ज करने की कितनी विधियां हैं? कई विधि? 2 की 3? जय मत जो हमरा गम नहीं हो, नहीं किसे गम फेल कर जी मेरे। किस विधि द्वारा चालक आवेशित तो हो सकता है? घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, चालक के द्वारा, सॉरी ये चालन विधि। कौन विधि? आंसर इसका कौन होगा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि मोजा आ रहा है? किस विधि द्वारा कुचालक चार्ज हो सकता है? केवल कौन विधि? प्रेरण से नहीं, चालन से भी नहीं, नहीं नहीं। मजा आ रहा है? बोलो, मानव शरीर चालक होता है, क्यों? मानव शरीर में रक्त बहता है? नहीं। मानव शरीर में आवेश का प्रवाह होता है? मानव शरीर में धातु गुण नहीं होता है? होता है रे, लेकिन मानव शरीर धातु का बना होता है? खाली धातु ही है। नाखून नुखून देखी तो ये तो आपके आँखिए चल जी तो देख रहा है। बोलो, देखो मगर हमारा नहीं लिखल हो जे रहा। अच्छा एगो बात तू लोग से पूछते, यहाँ तक कैसा लगा? ऑनलाइन वाला कैसा लगा? वो जरी कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा होगा तो आई लव माई इंडिया लिख दो, क्योंकि है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नहीं आता है मुझको, बस प्यार निभाना आता है। आई बोला तो तोनी के ज्यादा आता है। ये जा तक में कोई दिक्कत? बोलो, चालक, कुचालक, अर्धचालक, परावैधुत क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उदाहरण के बोलेंगे घबराना मने। बोलो, चालक वह वस्तु, वह जिसमें आवेश का, किसका? आवेश का प्रवाह होगा। प्रवाह चालक कहलाएगा, प्रवाह नहीं होगा कुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जिसका चालकता, जिसका चालक और कुचालक के, चालक और कुचालक के बीच जिसका क्या हो? चालकता हो। जिसका, बोलो, जिसका चालकता, जिसका चालक और कुचालक के बीच हो, क्या कहलाता है? अर्धचालक। कौन चालक? ओहो हो, कौन चालक? अब एगो और कौन है? परावैधुत। अरे कौन? अरे बोलने क्या? बोलो, परावैधुत क्या है? तब वह कुचालक, वह जिसमें धारा, क्या? धारा नहीं जाएगा, धारा लेकिन विद्युत क्षेत्र में क्या? ध्रुवित होकर, क्या होकर? प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? क्या कहलाता है? परावैधुत। बोलेगा क्या? अब चुपचाप रहना। बोलेगा वह पदार्थ, वह जिसमें आवेश का प्रभाव होता है, क्या कहलाता है? चालक। एग्जाम्पल चालक का क्या है बाबू? एग्जाम्पल के मतलब सभी धातु, क्या? एगो पृथ्वी है, क्या? एक मानव शरीर, कुल क्या है बाबू? चालक है। नहीं, मानव शरीर चालक नहीं है तो करंट के छू के देखना, छुआ चाहे छोड़ दे, वो कर मर्जी। समझे? इकाए की चालक है, छू के देखना। छोड़ दिया तो अच्छा, नहीं छोड़ा तो बोलेगा मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। नहीं, इसलिए मानव शरीर भी चालक है, पृथ्वी भी चालक है और धातु भी। बोलो, कुचालक जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। एग्जाम्पल में सूखल लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। देखता है सूखल लकड़ी कुचालक है, तब तू लोगों के टोका हिलवे के रहता होगा तो तू बांस सूखल का लेके जाता होगा ना। गलती से भींगल लकड़ी लेके जाएगा तो तू हिलाएगा नहीं, वो तोरे हिला देगा। क्यों? क्योंकि भींग जाएगा तो वो कौची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चालक। अच्छा, गलत बात की सही बात? बस काफी है। अरे इतना एनर्जी तू लोग दे देगा तब। ओह क्या बात है।
बोलो अर्धचालक क्या? अर्धचालक का एग्जाम्पल क्या है? चौथा ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ा होगा। कार्बन क्या? सिलिकॉन क्या? जर्मेनियम क्या? ये सब क्या है? अर्धचालक। बोलो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। केमिस्ट्री में जो चौथा ग्रुप में है, कहना ग्रुप में है जिसका संयोजकता 4 है। बोलो जिसका संयोजकता क्या कहलाएगा? अर्धचालक। कौन चालक? अर्धचालक के मतलब आधा और नहीं। अब समझ में आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो बोलो एल्युमिनियम चालक है कोई कुचालक है? क्यों? क्योंकि वो धातु है। अरे क्या है? पारा चालक है कि कुचालक? क्यों? क्योंकि पारा क्या है? हमर पारा गरम मत कर तो हनी दिख रहा है। अरे दिख रहा है। बोलो वैसा पदार्थ क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है क्या कहलाता है? मजा आ रहा है? कैसन लग रहा लो भाई बा? मीठा लगा? हाँ लग रहा लो? हम अच्छा लगे या? चल खोज हमरा देखा देखी करे नहीं रे। वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, अरे प्रवाहित नहीं होता है। ये जब नहीं लगल रहता क्या नहीं होता है? क्या कहलाता है? कुचालक। होता है तो चालक, नहीं होता है तो जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होता है। तरीके बोलो वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अर्धचालक के बीच होता है। चालक और कुचालक के बीच होता है। बोलो वह कुचालक पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में, कौन विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित होकर विद्युतीय प्रभाव को संचारित करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वह कुचालक पदार्थ, वह जिससे धारा प्रवाहित लेकिन विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित होकर, विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित होकर विद्युतीय प्रभाव, कौन प्रभाव संचारित करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? परावैद्युत कहलाता है। मजा आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो निम्न में कौन चालक नहीं है? मानव शरीर भी चालक, मरकरी भी चालक, पृथ्वी भी। बोलो निम्न में कौन चालक है? कॉपर, चांदी, लोहा, सबके सब चालक। सबसे अति चालक कौन है? लेकिन फिर भी हम लोग चांदी के तार काहे नहीं लगाते हैं? वो महंगा पड़ जाएगा। कॉपर से काम चलाते हैं, केकरा से? लेकिन सबसे बेस्ट चालक कौन है? चांदी के तार लगा। हम बहुत अमीर अगर तू लोग बना दिया ना तो हम चांदी के तार से वायरिंग करवाएंगे और हमें लिख देंगे कि तू लोग के याद में, कहा कि उस समय तू लोग मेरे पास नहीं न रहेगा, बड़ा बड़ा आदमी बन के फिर मिलने के लिए आएगा, तब हम बोलेंगे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है और नहीं टूटेगा तो फिर सोनमा रे फोनमा बंद तोड़ बताओ, चल घबराना नहीं है। अब देखो मगर प्यार से, अरे देखो मगर नहीं कहता है। लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ, हमने भी किया था जोर शोर के साथ, अब करेंगे बड़ा गौर के साथ, क्योंकि कल मुँह झौसी के देखे थे किसी और के साथ। देख रहा है, देख रहा है विनोद? दिस इज कॉल्ड चालक। बोलो दिस इज कॉल्ड चालक पर अगर आवेश देंगे, चालक पर अगर तो ये तेजी से, किससे? बाहरी सतह पर, कौन सतह पर? फैल जाता है। क्या होता है? कोई दिक्कत यानी कि आराम से छितरा जाएगा। अब इतना से भी मन नहीं मानेगा। कहता है दिल है कि मानता नहीं, मानेगा तो मनाएंगे, घबराए के कोई जरूरत। अगर ये कुचालक है, अगर ये तो जहाँ आवेश रखेंगे वो जे रह जाएगा धीरे धीरे, न जहाँ रखेंगे वो जे रह जाएगा। दूगो क्वेश्चन बन गए। बोलो चालक पर आवेश देगा तो बाहरी सतह पर तेजी से फैल जाएगा, चालक पर आवेश देगा तो बाहरी सतह पर, कुचालक पर देगा तो जे जा रहेगा।
जैसे गनौरा फेंका है तू लोग, हाँ, तो जे जब रखे हो नहीं रह जाओ तो उसी कुचालक पर गनौरा नहीं काम करता है। और तू लोग खिचड़ी खाया है पतला, थारी में रखता है तो आराम से फैल नहीं जाता है। जैसी डबुआ से बचपन में हम लोगों को लगता था उतरे के पहले अब दे दे, ऊपराई से मम्मी से मांग लेती एकदम उसी जैसी डब्बू रखल को पूरा थारी में फैल गलो। उसी प्रकार से चालक में होता है, आवेश दिया फैल जाएगा हर जगह। कुचालक में दिस इज कॉल्ड गनौरा, चोखा, चोखा देता है, जेजा देता है। आगो पहले न्योता खाए जाते थे तो पानी भला दाल मिलल है, उजरल को एकदम तेजी से एकदम सफर सोझिया जा रहे, ऐसे देखा है तू लोग? हाँ, रियल जिंदगी वही है यार। देखो जब धात्विक चालक पर, जब धात्विक आवेश प्राप्त होता था, आवेश चालक के संपूर्ण बाह्य और आंतरिक पर भी फैलता है। नहीं, आवेश चालक के संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर धीरे धीरे फैलता है। नहीं, आवेश चालक के संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर तेजी से फैल जाता है। हाँ वही नहीं, अगर कुचालक पर रखेंगे तो आवेश जिस स्थान पर प्राप्त होता है इसी स्थान बिंदु पर रह जाता है, एने ओने जाता। एक आंसर बोलाता है, बुलाती है मगर कुचालक वस्तु पर आवेश कैसे प्राप्त होता है? तो आवेश जिस स्थान पर प्राप्त होता है उसी स्थान के बिंदु पर रह जाता है। गलत बात की सही बात? ओहो, निम्न में कौन अर्धचालक है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोलो, कार्बन, सिलिकॉन, सबके सब कौन चालक है? अच्छा, रट रट के सीख रहा है कि सीख सीख के रट रहा है? वाह, बेटा रहे तो ऐसा शांत रहे। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है बताओ? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एल्युमिनियम क्या है? धातु है। अरे बोलो, एल्युमिनियम क्या है? कैसन लग रहा लग रहा है? अब जरिए ब्रेक 2 मिनट में पढ़ाते हैं, और बाद लास्ट एपिसोड आज का है, ठीक है? और बाद को चल लास्ट, और बाद छुट्टी। हंस ले, हंसल घर भगवान बसाते हैं। और नहीं तो तू अपने से बसने के कोशिश करेगा ना, कोई दोसर के साथ बस जाएगा, याद रखना। हकीकत बता रहे हैं। नहीं कहता है क्या करिश्मा है कुदरत का, जिन्हें मांगते हैं हम दुआओं से वो किसी और को बिना मांगे ही मिल जाता है। नहीं, गलत बात की सही बात। इसलिए तू जो सोच रहा है ना, बेटर सोच रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो तेरे लिए सोच रहा होगा ना, वो बेस्ट सोच रहा है। नहीं, गलत बात की सही बात। आई नहीं कि इतना बोले होंगे तो अपन बारे सोचे लगना, गड़बड़ा जाएगा, 2-4 कट्ठा बिक जाएगा। 3 गो नाम है आवेश का रेखीय घनत्व से आप जाते हैं, नहीं जाते हैं। वो लिख दल क्या जाते हैं, लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है। कौची लिखल है? क्रिएट बाई राहुल आर्यन। ये अपन प्रचार छौड़ा कर रहा है। प्रणाम भैया, प्रणाम, थैंक यू इतना करने के लिए, आई लव यू। ओके, चलो बोलो, आवेश का कौन घनत्व? रेखीय घनत्व। 3 गो नाम है। इससे पहले की याद तू आए, और ऐसे पहले हम कोई आओ की याद कर लेते हैं। तीनों को एक के जगह बता देते हैं। देखो, एगो नाम है लेमडा, इसको क्या पढ़ेगा? लेमडा। बोलो, इसको क्या पढ़ेगा? इसको क्या पढ़ेगा? सिग्मा। बोलो, इसको सिग्मा, इसको रो। बोलो, इसको बोलो, इसको क्या पढ़ेगा? लेमडा। इसको सिग्मा, इसको रो। बोलो, लेमडा, सिग्मा, रो। अभी कुछ नहीं शुरू के लिए ये नहीं तो इसको पहचानबे नहीं करेगा, पूरा फिजिक्स के पहचाने जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पहले के बहुत बहुत बुरा बुरा कौची रहता था, बात रहता था, ठीक है? बाहर लोग जो अगर मन लगा के नहीं पढ़ेगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा भविष्य में। बाहर कमाने उमाने के लिए जाता है ना,
जाहिर सा बात है बउआ, हम ही नहीं पढ़ेंगे या हम रोजी रोटी एजा नहीं चलेगा तो कोई दूसर काम करेंगे ना। तो जो बाहर कमाने के लिए जाता है उसका दर्द मत कहिए। वो गाना भोजपुरी में था, बम्बई से बोला तानी बुरा समाचार बा, दादी से बताई दिया मंगरुआ बीमार बा। इसका मतलब ई टेंशन ई नहीं दादी के कहिए या मम्मी के बोलना ना कि पैसा कमा रहा है लो, लेकिन कोची हो गया, बीमार हो गया। तो हकीकत है अभी अपने आप को वक्त दो। 8 घंटा अगर अभी पढ़ने में नहीं वक्त दे रहा है ना, तो फिर फ़ोन पर बहुत ऐसा वक्त आएगा ना कि दिल रोएगा। और जब दिल रोता है ना तो आंसू यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से गिरता है। इसी को देहाती भाषा में कहा जाता है कि टेहुना से लोर गिरतो। घबराई के कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गलत बात बोल रहा है तो मुझे माफ़ करना, सॉरी फॉर से समथिंग, कुछ कहने के लिए सॉरी। बोलो इसको क्या पढ़ेंगे? लेमडा। इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। और इसको रो। बोलो लेमडा, बोलो तो आवेश का, किसका? आवेश का रेखीय घनत्व। बोलो आवेश का, बोलो आवेश का रेखीय घनत्व। बोलो आवेश का सिग्मा। बोलो तो आवेश का क्या? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। कौन घनत्व? एगो और नाम है रो। क्या? रो। बोलो तो क्या है? आवेश का, किसका? कौन घनत्व? आयतन घनत्व। बोलो कौन घनत्व? एक आवाज फिर से, एक आवाज फिर से बोलो। आवेश के रेखीय घनत्व को आवेश के लेमडा के द्वारा सूचित किया। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को, आवेश के आयतन घनत्व को। अब एकदम आसान समझ। अगर आवेश का वितरण, वितरण के मतलब छितराना, फैलाना। जैसे घर में मम्मी गेहूं धो के नहीं छितराती है, तो दिस इज द, जानते हो गेहूं डेंसिटी हो गई। ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसका घनत्व ज़्यादा है, कम गाढ़ा हुआ तो उसका घनत्व कम है। एक काम करना कि कोई काम नहीं करना। बोलो आवेश का वितरण। बोलो आवेश का अगर लंबाई पर हो, किस पर हो? रेखा पर हो। लंबाई किसका होता है? रेखा का। और रेखा वो रेखा नहीं, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, तो उसे रेखीय घनत्व। बोलो आवेश का वितरण। बोलो किसका वितरण? अगर रेखा पर हो, किस पर हो? तो रेखीय घनत्व। किसका? अच्छा आवेश का वितरण, किसका वितरण? अगर सतह पर हो, किस पर? तो पृष्ठीय घनत्व। कौन घनत्व? और आवेश का वितरण किसका? आयतन से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? तो उसे आवेश का आयतन घनत्व कहा। रटना मना है। बोलेगा सर ये तो समझ गए हैं कि आवेश का चर्चा लंबाई पर रहेगा तो रेखीय घनत्व, आवेश का चर्चा पृष्ठ पर रहेगा तो पृष्ठीय घनत्व, और आवेश का चर्चा आयतन पर रहेगा तो आयतन घनत्व। लेकिन गुरुजी एगो बात बताइए, परीक्षा में लिखे आएगा तब? हमको लिखे तो फार्मूला है तो हाँ, मजाक नहीं भरोसा है ना तो देखो, मगर देखा इसको पढ़ना प्रति एकांक। इसको क्या पढ़ना? बगल में एगो और बात लिख लो, ये बात कोई के बताना नहीं। हाँ, कोई पूछबो करतो ना तो बोल देना कि किशोर सर मना किए हैं, ठीक है। ये जरा से बात आता होगा वो करो नहीं बताना। देखो क्यू, देखो क्यू से किसको बताएगा? आवेश को। याद रखो क्यू से एल से लंबाई को। अरे बोलो एल से, ए से क्षेत्रफल को। बोलो ए से, अब भी से आयतन को। अरे बोलो भी से अपना टाइम। आई बकलोल आदमी सब कुछ समझाएगा, घबराए के कोई जरूरत नहीं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा डायरेक्ट लेट होगा निकल सकते हो, डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई दिक्कत। अब पढ़े ला सीख, अब डिफिनीशन हर जगह रटेगा लेकिन यहाँ सीखेगा। इसको पढ़ना प्रति एकांक। क्या? अरे बोलो क्या? इसको क्या पढ़ेगा? लंबाई।
अरे बोलो प्रति एकांक क्यू के मतलब आवेश। आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा। चुपचाप चुपचाप ये कुल बात कोई के बताना। अरे बोलो नहीं, ये बात कोई के बताना। देखो की डिफिनीशन आया, बोलो प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक फिर देखो इसको क्या पढ़ेगा और इसको किसकी मात्रा को। प्रति एकांक लंबाई पर समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा और इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया। अब देखो एकदम आराम से बोलो प्रति पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, कौन क्षेत्रफल पर, समान रूप से वितरित, समान रूप से आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा। बोलो आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा, इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया। बोलो इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया। घबराना मने एगो और नाम आ रहा है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का कौन घनत्व। अच्छा इसको क्या पढ़ेगा, प्रति कौची पर, आयतन पर। बोलो इसको क्या पढ़ेगा, प्रति एकांक आयतन पर समान रूप से वितरित किसकी मात्रा को। अरे प्रति एकांक आयतन पर, बोलो प्रति एकांक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का कौन घनत्व कहते हैं। अरे आवेश का कौन घनत्व, और इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, रो के द्वारा। तो ये कौची आ गया, रो। अरे भैया देखो ना क्या आ गया, रो। और रो के मतलब रुलाएगा नहीं, इसको बोलेंगे कभी मुझको हंसाए। आया, घबराना नहीं। बोलो एक बार फिर से बोलो प्रति, हम लिखबो तो पढ़ना इसको क्या, प्रति किस पर, लंबाई किसकी मात्रा, तो आवेश का कौन घनत्व कहा, प्रति पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल पर किसकी मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा, उसे रो के द्वारा सूचित किया। बोलो प्रति किस पर, आयतन समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा, इसे रो के द्वारा सूचित किया। कुल बात कोई के बताना उताना। अच्छा एगो बात बता देते, एकदम एकदम चुपचाप रहना। बोलो क्यू किसको बताता है बाबू, क्यू किसको। अच्छा अच्छा एल 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 एल, ओहो हो क्यू और एल, इसको कह देना तुमको ना भूल पाएंगे। बोलो आवेश का कौन मात्रक क्या होता है, कूलाम। अरे बोलो आवेश का एसआई मात्रक, और लंबाई का कूलाम को सी से, मीटर को क्या आ गया, कूलाम मीटर इनवर्स वन। एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा आवेश का कौन मात्रक क्या होता है, कूलाम। लंबाई का कूलाम बटा कूलाम मीटर इनवर्स। एक आवाज में बोल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश के रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम मीटर इनवर्स। कैसे हुआ पता चला, एरा फिर से देखिए क्यू किसको बताएगा, ये किसको। अरे बोलो क्यू आवेश को, क्यू ये क्षेत्रफल, आवेश का कौन मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का कूलाम को मीटर को कूलाम मीटर इनवर्स टू। कोई दिक्कत, फिर पूछेगा क्यू किसको, आवेश को। अभी बोलो आवेश का कौन मात्रक क्या होता है,
अरे बोलो आवेश का ऐसा है मात्रक, अरे आवेश का ऐसा है मात्रक, आयतन का मीटर की, कूलाम को सी से, बोलो कूलाम को मीटर को नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके एक काम और करेगा। बोलो आवेश के रेखीय घनत्व का ऐसा है मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स बन। अच्छा एक आवाज में, आवेश के रेखीय घनत्व का ऐसा है मात्रक, पृष्ठीय घनत्व का, आयतन घनत्व का। बोलेगा आवेश का पृष्ठीय रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक बताइए, क्या बताइएगा? प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर इनवर्स बन होता। प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। बोलो प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, बोलो प्रति एकांक पृष्ठीय समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया। कोई दिक्कत? इसका ऐसा है मात्रक कूलम मीटर इनवर्स 2 होता। बोलो इसको क्या बोलेगा? प्रति एकांक किस पर? समान रूप से आवेश की मात्रा को, आवेश की, आवेश का कौन घनत्व? आयतन घनत्व। बोलो आवेश का कहा जाता, इसे रो के द्वारा सूचित किया। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर इनवर्स 2 होता। हाँ सॉरी, कूलम मीटर इनवर्स 3 होता। गलती के लिए सॉरी बोलता। समझ में आता? आएगा मजा। ठीक है हो? अच्छा ये कौन है? बोलेगा जानू तू लेट हो गई। आवेश के बीमा क्या होता है? टीए। बोलो आवेश का बीमा होता है तब। बोलो आवेश का बीमा क्या होता है? अरे बोलो आवेश का बीमा क्या होता है? ये आईएससी में कई बार पूछ दिल को। देखो पूछो मगर देखो मगर क्यों किसको बताता है? एल लंबाई। बोलो आवेश का बीमा, आवेश का बीमा और लंबाई का एल, लंबाई का। बोलो आवेश का बीमा टी, टी समय को, ए विद्युत धारा को, एल लंबाई। नहीं कुछ तो एल पर पावर वन। ये बोलेगा नून रोटी खाएंगे जिंदगी ऊपर बिताएंगे। ठीक है? ठीक है ओके। अब या ए मेरा में नहीं है तो ऐसे भी लिख सकता है, एम पर पावर 0, एल पर पावर -1। टी ए का कौन ब्रैकेट होता? ये में है नहीं, उसका खाली फोटुआ है। नहीं कहता है फोटुआ देख के जिया ही रे, फटल दिलवा सिया ही रे, बाकी तू जाना है कि रे। एम पर पावर 0, 0 के मतलब समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू बस। ये दिखता है लेकिन है नहीं। अच्छा कैसन समझ में लो? एम पर गजब मजा फ्रूटी। अब देखो 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 ना, ओहो अब मेरा हरियर की हरिये। बोलो क्यू किसको बताएगा? अच्छा ये किसको बताएगा? बोलो आवेश का बीमा टीए, क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके, ये समझ में आ रहा है ना? एम नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पर पावर 0, एल पर पावर -2 और टी ए का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। अरे बोलो टी ए का कौन ब्रैकेट? अच्छा समझ में आता है? आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर। अच्छा ई कोची आवेश का कौन घनत्व? आयतन घनत्व। रो बराबर क्यू बाई भी, क्यू किसको बताएगा? अभी आयतन को। बोलो आवेश का बीमा टी ए, आयतन का एल क्यू, आयतन का नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके एल पर पावर -3, टी ए का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर। अरे बोलो टी ए का कौन ब्रैकेट?
और नहीं कुछ तो m पर पावर 0, l पर पावर माइनस, और TA का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा तुमसे को बात पूछूं, कहता है पूछो जरा, पूछो क्या हाल है, हाल बड़ा बेहाल है। फिर से पूछो, आवेश के रेखीय घनत्व का बीमा क्या होता है, m पर पावर 0, l पर पावर, TA का बोलो रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व का m पर पावर 0, l पर पावर, TA का कौन ब्रैकेट। उन लोग को क्लास था आगे, आगे देखो आयतन घनत्व के क्या होगा, m पर पावर 0, l पर पावर, TA का कौन ब्रैकेट। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, नहीं लग रहा है तो और अच्छा। अच्छा यहाँ तक किसको किसको समझ में आया है, हाथ खड़ा कर तो कुल के आ गया। और कमेंट बॉक्स में समझ में आया है तो आई लव यू इंडिया लिख दीजिए तू लोग, और कॉपी कलम लेकर बैठना है, नहीं लेकर बैठिएगा कहानी गड़बड़ा जाएगा। अब लास्ट एपिसोड, लास्ट पॉइंट, मुश्किल से 5 से 8 मिनट का क्लास है। देखो क्या कह रहा है ना, बोलो यदि Q मात्रा का आवेश, किसका मात्रा का आवेश, R त्रिज्या वाले, कितना त्रिज्या वाले, वृत्ताकार रिंग पर, कौन रिंग पर, समान रूप से वितरित है, क्या है, तो आवेश का कौन घनत्व, रेखीय घनत्व। ना ये विनोद नहीं प्रमोद हो, कह रहा है एगो वृत्ताकार रिंग है, इसका त्रिज्या कितना है R, इस पर कितना आवेश है Q। एकदम आराम से कि रिंग पर, रिंग के मतलब बचपन में सीख चक्का खेला है, अरे अंगूठी देखा है, दिस इज कॉल्ड रिंग, दिस त्रिज्या इज कॉल्ड, आवेश केकरा पर है, एकरे पर ना, और दिस इज कॉल्ड परिधि ऑफ वृत्त, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। आवेश किस पर है, परिधि पर। अरे बोलो आवेश किस पर है, बोल रहा है लेमडा बराबर भाट, बोलो क्या बोल रहा है, बोलो यदि क्या, Q मात्रा का आवेश, कितना मात्रा का आवेश, और त्रिज्या वाले क्या, वृत्ताकार रिंग पर समान रूप से वितरित है, तो आवेश का कौन घनत्व, देखिए। अच्छा लेमड़ा को बुलाएंगे, नून रोटी खाएंगे, भोरहरिया में बुलाएंगे, ठीक है। बोलो लेमड़ा बराबर Q बाई L, बोलो लेमड़ा बराबर, क्वेश्चन के अनुसार कितना चार्ज दिया है Q, अरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना चार्ज बिछाया है Q, और कहाँ बिछाया है, R पर बिछाया है कि एकरा परिधि पर बिछाया है, अरे चार्ज R पर बिछाया कि परिधि पर बिछाया है, तो याद कर जहिया, बोलेगा याद कर, छोटे को था तो क्या याद है, वृत्त का परिधि, किसका परिधि, वृत्त का परिधि न जाइए है बाबू, L बराबर क्या होगा 2 पाई R, बोलो 2 पाई, तो क्या आएगा Q बटा 2 पाई R, इकोची हो गया आंसर। एक बार फिर से बता दें, एक बार फिर से, एक बार फिर से बताइए, बोलो कितना आवेश, Q आवेश, बोलो कितना आवेश, वो केकरा पर वितरित है, रिंग पर, अरे किस पर, रिंग पर, रिंग का त्रिज्या कितना है, कैपिटल R, तो क्या निकालना है, रेखीय घनत्व, क्या निकालना है, रेखीय घनत्व को किससे, लेमडा से। चूंकि हम क्या करते हैं जानते हैं, लेमडा बराबर Q बाई L, अरे Q बाई, अरे बड़ी प्यार से रहा बतेली हो, इसको बोल देना कि तुमको ना बोल, Q के जगह Q, L के जगह 2 पाई उ उ उ, समझ में लो नहीं लीजिए। देखो आवेश के पृष्ठीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक बीमा बताइए, नहीं बताइएगा, कौन बताएगा, प्रति पृष्ठीय क्षेत्रफल पर किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा, इसका कौन मात्रक, क्या होता है बाबू, कूलम मीटर इनवर्स 2, इसका बीमा क्या होता है बताओ, m पर पावर 0, अरे बोलो L पर पावर, और TA का कौन ब्रैकेट। क्वेश्चन है यदि Q मात्रा का आवेश R त्रिज्या वाले, क्या
किस पर? गोला पर, समान रूप से वितरित है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बताइए। बोलो क्यू मात्रा का आवेश। कौन मात्रा का आवेश? ये कहाँ बोला? गोला। गोला का त्रिज्या। बोलो किसका त्रिज्या क्या है बाबू? आर है। छोटकी की बड़की? बड़की नहीं अखिन, छोटकी भौजी अखिन हो। हाँ, तो इसको क्या लिखेगा? एरा पर कौन छित्र आया है? क्यू। अरे बोलो क्या छित्र आया है? तो निकालना कौन चीज है? सिग्मा बराबर भाग। अरे एक आवाज में क्या बराबर? अरे बोलना क्या बराबर? यदि क्यू मात्रा का आवेश, यदि और त्रिज्या वाले आर गोला पर, बोलो आर त्रिज्या वाले समान रूप से वितरित है। क्या है? 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगा। तो आवेश का कौन घनत्व बताइए? पृष्ठीय घनत्व। बोलो कौन घनत्व? आवेश का कौन घनत्व? ये कहबे छौला चुप 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 केकरा? सिग्मा के। बोलेंगे तू चुप चुप रहेगा तो सिग्मा बराबर क्यू बटा किसको बोलाएंगे? ए को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू के जगह कितना दिल है? क्यू ए के जगह कौची बताएगा बाबू? क्षेत्रफल। अरे ए के जगह, अरे बोलो ए के जगह किसका क्षेत्रफल था? आवेश जेकरा पर बिछाएगा ओकरे क्षेत्रफल ना। अच्छा किस पर बिछाया है तू? ओहो किस पर? तो किसका क्षेत्रफल? गोला। याद कर जहिया छोटे गो था, याद आ रहा है? गोला का क्षेत्रफल, गोला का 4 पाई। बोलेगा दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। तो एक जगह केकरा बोलाएंगे? 4 पाई। ये कौची आ गया आंसर? नहीं कहता जब दिल न लगे दीदार हमारे गली। नहीं आएगा तो फिर खिड़की से बुलाएंगे। घबराई के कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक किसको किसको समझ में आया? हाथ खड़ा करो। समझ में आता? एक आवाज में बोलो यस। एक आवाज में बोलो यस सर। नहीं खाली यस। बोलो आई लव माई इंडिया। बस मजा आ गया। अब देखिए ना अगला क्वेश्चन देखिए। बोलो यदि क्यू मात्रा का आवेश कितना भुजा वाले घन पर समान रूप से वितरित है तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बताइए। बताओ तो ए कितना घन है? घन है ना? ये घन नहीं है, घना घन कर देवे। इसका कितना भुजा है राजा? ए भुजा। बोलो कितना भुजा? अरे बोलो कितना भुजा? एकरा पर कितना आवेश? क्या निकालना है? सिग्मा। सिग्मा को याद आ रहा है? अरे बोलो सिग्मा बराबर क्या फार्मूला याद आ रहा है? अरे बोलो ना सिग्मा बराबर क्यू बटा। बोलो सिग्मा बराबर। अरे बोलना सिग्मा बराबर। अच्छा क्यू के जगह क्या लिखेगा बताओ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू के जगह ये किसको बताएगा? क्षेत्रफल का। तो किसका क्षेत्रफल? तो जरा पर आवेश को बिछाया है। आवेश को गोला पर बिछाया कि आयत पर कि घन पर? लिखे याद करा जहिया छोटे गोलो घन का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। बोलो 6 गुना। फिर से बोलो 6 गुना किसका क्षेत्रफल? घन का। अरे किसका? मजा आ गया। तो इसका आंसर क्यू 6 बटा कौन स्क्वायर। कैसन लग रहा है? अब ज्यादा देर नहीं है, देखो ना। बोलो आवेश का कौन घनत्व? आयतन घनत्व से आप क्या समझ? तो क्या कहेगा? सर जी जो आप समझते हैं वो है हम समझते हैं। तो कुछ कुछ समझता है नहीं समझता है। नहीं कहता है बेदर्द जमाना क्या जाने किस हाल में हम लोग होते हैं। देखो आवेश का पृष्ठीय घनत्व को किससे दर्शाते हैं? रो से। एक आवाज में बोला आवेश के पृष्ठीय घनत्व को किससे? फिर से बोला आवेश का पृष्ठीय घनत्व को। अरे एक बार और आवेश के पृष्ठीय घनत्व को। चौथा बार मिले जा रहे लेकर परिभाषा क्या होगा? प्रति किस पर? आयतन। समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका कौन मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर इनवर्स 3।
बोलो इसका बीमा क्या होता है? m पर पावर 0, l पर पावर TA का कौन ब्रैकेट। आप लोगों को कैसा लगता है ना, वो आप स्टोरी लगा के बताइएगा। घर जाके एक बार कॉपी कलम लेके बैठिएगा, इसका PDF आंसर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, मौजूद रहेगा, कभी भी कोई परेशानी। अब देखो मजाक लो, ये क्लियर हो गलो। यदि Q मात्रा का आवेश कितना त्रिज्या गोला पर समान रूप से वितरित है। देखिए मुँह झौंसी केकरा झौंस रहे कर। यदि Q मात्रा का आवेश, कौन मात्रा का, किस पर है, गोला पर। अरे किस पर, और जिसका त्रिज्या कितना है बताओ, छोटकार की बड़कार, ऐरा पर कितना आवेश दे दिया है। निकालना कौची है बताओ, रो बराबर भट्ट। अरे वह ना कर रहा है, Q आवेश R त्रिज्या वाले गोला पर समान रूप से वितरित है, तो आवेश का कौन घनत्व, रो हिनका चिन्ह नहीं, इसको पहचानता है। बोलेगा सब जानती है नजरें, पहचानती है नजरें, अपनी पराई सूरत अनजान नहीं होती, क्योंकि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो ये देखो मुस्कान भाभी के पहचान रहा है। इसको देखिए ये क्या है, रो बराबर क्या फार्मूला जानता है, QYV। बोलो रो बराबर, अरे बोलो रो बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q के जगह क्या है, अच्छा भी के मतलब आयतन। किसका आयतन बाबू, गोला का। गोला का आयतन क्या जानता है, 4/3 पाई RQ। तो यहाँ क्या लिखाएगा, 4/ और ये क्या है पाई, ये कौन Q, 3 को ऊपर लेके चल जाए, ये क्या हो जाएगा 3Q। बोलो ये क्या हो जाएगा, 3Q बटा क्या है 4। आइने कौची आ जाएगा। अच्छा केकरा केकरा समझ में आया, हाथ खड़ा करो। और ऑनलाइन वाले समझ में आया न तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए वही आई लव माई इंडिया। बोलो रो बराबर QYV, Q के जगह Q, V के जगह 4/3 पाई RQ क्यों लिए पता है, क्यों, क्योंकि किसका आयतन, गोला का आयतन, क्योंकि किसका आयतन, गोला का आयतन है। यही कारण है कि 4/3 पाई RQ लिए, वरना इसको लेने की जरूरत नहीं था। कैसन लग रहा भाई वाह, अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, नहीं लग रहा है तो अब अंत भला तब। इसको अब बोलेंगे जय मत जो हमरा गम नहीं हो। बोलो यदि Q मात्रा का आवेश कौन भुजा वाले घन पर समान रूप से वितरित है, तो आवेश का आयतन घनत्व बताइए। हम नहीं अच्छा लगे और कहल देखें पगला कहीं। देखो बोलो कितना आवेश है बाबू, Q मात्रा का आवेश। फिर से ध्यान दो, कितना मात्रा का आवेश, कितना भुजा, ए भुजा। अरे बोलो ना कितना भुजा, ये भुजा हो गया। आवेश एकरा पर कितना है बाबू, Q। इस समान रूप से क्या है वितरित है, तो क्या निकालना है, आवेश का आयतन घनत्व। रो बराबर, कोई दिक्कत। अच्छा रो बराबर कोई फार्मूला जानता है, अरे रो बराबर जानता है, क्या जानता है, अरे क्या जानता है, रो बराबर। आज पहली बार गोसाल नील लगली वाले, हाँ चूंकि हम जानते हैं क्या बराबर। अरे इसको क्या पढ़ेगा, रो बराबर क्या पढ़ेगा, QY अकॉर्डिंग टू। Q के जगह क्या है भैया, अब V के स्थान पर क्या है 4/3 पाई। ओए 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 पगला, भी बोलो तो आयतन, तो किसका आयतन, तो जेकरा पर बिछाया है, और केकरा पर बिछाया है, घन पर। अरे किस पर, अच्छा घन का आयतन कितना होता है, भुजा Q। बोलो घन का आयतन एक Q हो गया, तो Q बटा क्या, कौन Q, एक Q। कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ तक अगर सबको समझ में आया तो एक बार बोलिए आई लव माई इंडिया। मजा आ गया, आया मजा।
नहीं भी मजा आएगा तो फ्रूटी से काम देखो मगर प्यार से। बोलो प्रति एकांक लंबाई पर समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? हाँ तो नहीं समझ रहे नहीं? अरे क्या कहा जाता है? बोलो प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? आवेश का नहीं लगता है कोई सिस्टम। तू लोग तो आराम से 1 घंटा पढ़ाओगे, तैयार करे में 6 घंटा हमर 3 घंटा 2 घंटा होकर लगता है। क्या घंटा लगाता हो? बढ़ा के नहीं बोलिए। ठीक छोड़, थैंक यू। बोलो बोलो प्रति एकांक आयतन पर समान रूप से ही पूर्ण नहीं हो क्या रूप से वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? आयतन घनत्व। आयतन पर तो आयतन, पृष्ठ पर तो पृष्ठ, लंबाई पर तो रेखीय। बोलो आवेश के रेखीय घनत्व का यह साई मात्रक एकदम आध हो गिलो है। ओह क्या मौसम आया। पृष्ठीय घनत्व का कौन होगा? कूलम मीटर इनवर्स 2। बोलो आयतन घनत्व का कूलम मीटर इनवर्स। आ गया दिल चुराने। बोलो आवेश के आयतन घनत्व का कौन मात्रक? मजा आ रहा है देखो मगर। बोलो आवेश के रेखीय घनत्व का बीमा क्या है? m पर पावर 0 l पर पावर माइनस TA का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का कौन होगा? ओहो बोलो आवेश का आयतन घनत्व का मजा नहीं मोजा आ रहा होगा। चलो यदि R त्रिज्या वाले वृत्ताकार रिंग पर Q मात्रा का आवेश समान रूप से वितरित है तो क्या लिखाएगा? लेमडा बराबर क्या? Q बाई L। वृत्ताकार रिंग है तो L बटा 2 पा Q बटा 2 पाई। कौन आंसर होगा वो? बोलो एकर कौन होगा? यदि Q मात्रा का आवेश R त्रिज्या वाले क्या होगा? सिग्मा बराबर Q बटा A। एक देखो ना यदि Q मात्रा का आवेश R त्रिज्या वाले गोला पर था, Q मात्रा कौन गोला पर? R त्रिज्या। तो R त्रिज्या तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई। ऐसा आंसर कौन है? बोलो यदि Q मात्रा का आवेश R त्रिज्या वाले गोला पर समान रूप से वितरित है तो आवेश का आयतन घनत्व बताइए। कौन होगा? रो बराबर क्या होता है? Q बाई V। बोलो किस पर? गोला पर। कितना आवेश है? Q आवेश। किस पर वितरित है? R त्रिज्या वाले गोला पर। R त्रिज्या वाले गोला तो एक आयतन क्या होगा? 4/3 पाई। 3 कहाँ चला जाएगा? काय Q। अरे इक्वल तो आध हो गलो तो कौन आंसर आ रहा है? बोलो यदि Q मात्रा का आवेश A भुजा वाले घन पर समान रूप से वितरित है तो आवेश का कौन घनत्व? पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व कौची है? सिग्मा। सिग्मा बराबर Q बाई A। तो बोलो Q के जगह क्या है? Q। A के जगह क्या है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। कौन आंसर होगा? कोई दिक्कत? इसका कौन दे दीजिए? 6 बटा भुजा स्क्वायर। इसका D हो जाएगा। ए स्क्वायर छूट गया होगा, गलती हर एक हैवान से होता है, सॉरी इंसान से होता है। कोई दिक्कत नहीं। बोलो Q मात्रा का आवेश A भुजा वाले घन पर समान रूप से वितरित है तो बोलो आवेश का आयतन घनत्व। अरे रो बराबर क्या बराबर? बोलो कितना आवेश? अरे बतावल है कि ऐसा Q है, घन है, क्या है? एरा पर समान रूप से वितरित है तो आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर Q बाई Q के जगह Q। अब V के जगह केकर आयतन? किसका आयतन? हमर आयतन घन का। तो कौन Q? कौन आंसर होगा? थैंक्स फॉर पढ़िंग। इतना देर पढ़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे कल। आप लोग कॉपी कलम उठाइए। इसका नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा? ग्रुप में ऐड होने के लिए जो नए ऐड है उससे कांटेक्ट कर लो। कल वहाँ पर स्कैनर लगा देंगे। कल वहाँ पर क्या लगा देंगे? स्कैनर। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे दूर दूर तक दिक्कत। एक आवाज में बोलिए आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। स्कैनर वहाँ है, स्कैनर से जुड़ जाइए आप लोग।
ठीक है, चलिए। अच्छा ईमानदारी से तू लोग बैठ।